नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल पे। तो रेलवे ने एक बहुत बड़ी अपडेट निकाली है और जैसा कि रेलवे से कयास लगाई जा रही थी उससे भी कहीं ज़्यादा खरे उतरने का काम किया रेलवे ने। तो आइए हम लोग जानते हैं इस सेशन के अंतर्गत वो कौन कौन सी बड़ी अपडेट है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें परिवर्तित किया गया है और किन चीज़ों को लेकर के अपडेट किया गया है। इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्त कि एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है, जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, इसके साथ में आरपीएफ, एसआई और जेई, इन सभी एग्जाम का जो डेट है मेरे दोस्त, उन सभी डेट को पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया गया है और इसके लिए डेट को आउट कर दिया गया है। अब इसके संबंध में कई सारे लोगों ने कई प्रकार की अफवाहें फैला रहे थे, जिसमें कि ये एक प्रकार के ये नोटिस आया हुआ था जो कि कल ये बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था। कुछ लोगों ने इसे इग्नोर कर दिए, कहे कि ये रेलवे के किसी प्रकार के साइट पर नहीं दिया हुआ था और ये नोटिस जारी किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, फेक बना करके इसको वायरल किया जा रहा है। लेकिन ये नोटिस फेक नहीं था, ये नोटिस पूरी तरीके से सही था। तो उन सारी बातों को हम लोग इस सेशन के अंतर्गत विस्तार पूर्वक हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इस नोटिस के बारे में जानते हैं। इस नोटिस में दिया हुआ था कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी के द्वारा जो कि वैकेंसी दिया गया था 18,799, इसके लिए एग्जाम डेट 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर यानी 25 नवंबर, इसके साथ में 26 नवंबर, 27 और 28 और 29 यानी 5 दिन में पूरे ऑल ओवर इंडिया का सभी बोर्ड के द्वारा सीबीटी के माध्यम से एग्जाम को कंडक्ट करा ली जाएगी। एएलपी का ये सबसे पहला अपडेट था। दूसरा इसमें दिया गया था मेरे दोस्त, इसमें से टेक्नीशियन का भी दिया गया, जिसमें कि 14,298 पोस्ट के लिए नोटिफाई किया गया और इसका डेट 16 तारीख को, इसके 16 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक का डेट इसमें दिया हुआ था। इसके साथ साथ में आपका आरपीएफ, एसआई, जिसमें कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो दरोगा के लिए आई थी वैकेंसी, उसका भी डेट दे दिया गया है जो कि 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में है। इसके साथ साथ में कांस्टेबल का भी कोई प्रकार का डेट नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रेलवे की ओर से जो अपडेट आई है वो अपडेट आपके सामने ये पूरी तरीके से आपके स्क्रीन पर है। इसमें से लिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें से रेलवे ने भोपाल बोर्ड की साइट पर इसे अपडेट किया गया और उस अपडेट में कहा गया है कि जो भी 2024 के टेक्नीशियन और इसके साथ साथ में आपका एएलपी, इन सभी के लिए, इसके साथ में जेई, इसके साथ में आरपीएफ, एसआई, इन सभी पोस्ट के लिए आपका एग्जाम कंडक्ट कराने की पूरी तरीके से तैयारी रेलवे ने कर ली है। तो सबसे पहले इसमें से एग्जाम जो कंडक्ट कराई जाएगी, इसमें से एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी मेरे दोस्त एएलपी का, जिसमें कि असिस्टेंट लोको पायलट है। और एएलपी का एग्जाम जो कंडक्ट कराई जाएगी वो 25 नवंबर को होगी। इसके साथ में आपका 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर यानी 5 दिन में आपका पूरा एग्जाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा। यानी कुल मिला के अभी से देखा जाए तो आपके पास मात्र 45 दिन का समय बच रहा है। इसके साथ में आप देखें तो आपका आरपीएफ का इसमें से डेट दिया हुआ है। आरपीएफ, एसआई का जो डेट दिया हुआ है ये 2 दिसंबर से शुरुआत की जाएगी, यानी कि आपका एएलपी का एग्जाम समाप्त होगी और एएसआई का एग्जाम को शुरुआत किया जाएगा। 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में आपका एएसआई का एग्जाम करा लिया जाएगा। इसके साथ में आपका टेक्नीशियन के लिए जो भर्ती आई उसका थोड़ा सा बाद में, उससे पहले जेई का लिया जाएगा। जेई का एग्जाम जो होगा वो 6 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक लिया जाएगा और इसके साथ में लास्ट में आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी टेक्नीशियन का, जो कि 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। तो इन सारी वैकेंसी के लिए जो नोटिफाई किया गया, फॉर्म भराया गया था, उसके लिए एग्जाम डेट को पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया गया। मेरे दोस्त इसमें अगर देखा जाए तो एसआई में अगर टोटल डे की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग आपको 50 दिन का समय मिल रही है एसआई में। इसके साथ में अगर अभी से देखा जाए 6 तारीख से एग्जाम शुरू है, आपका ये नोटिफिकेशन 7 तारीख को दिया गया है, यानी कि 7 अक्टूबर को नोटिफाई किया गया और ये एग्जाम आपका 6 दिसंबर को होने वाली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 60 दिन का समय इसमें से दिया जा रहा है और टेक्नीशियन के लिए आपके पास में जो दिन बच रही है वो लगभग 75 यानी 75 दिन का समय आपके पास में बच रहा है। मेरे दोस्त इतने कम समय में आपको एग्जाम लेवल तक पहुंचना है, यानी कि एग्जाम का डेट पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया गया। और इसके साथ में बहुत बड़ी अपडेट क्या है, ये पूरा आपका ये नोटिफिकेशन है जो कि रेलवे के द्वारा ये जारी किया गया है। तो इसमें से आपका 4 तो एग्जाम डेट दे दिया गया। इसके साथ में कह रहा है द लिंक फॉर विजिटिंग द एग्जाम सिटी, इसके साथ में आपका एग्जाम का सेंटर और सिटी, डेट, डाउनलोडिंग, ये सारा चीज आपको एग्जाम से 10 दिन पहले, यहां पे कह रहा है 10 दिन पहले ये सारी चीजें आपको दिया जाएगा। जो कैंडिडेट SC ST से संबंधित हैं
उनके लिए ट्रैवल के लिए, यानी कि अगर दूर एग्जाम सेंटर दे दिया जाए तो उनको आने जाने के लिए जो टिकट की जो व्यवस्था है वो रेलवे अपने तरफ से कंडक्ट कराएगी, और इनको थोड़ा सा जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डाउनलोड करके आप काउंटर से इसे अपडेट कर लेंगे। SC ST के लिए ये विशेष प्रावधान है। अब देखिए, रेलवे ने जो अपडेट किया है वो पूरी तरीके से अपडेट आपके स्क्रीन पर दे चुका है, यानी कि 4 एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया गया है, जो कि 25 नवंबर से आपका शुरुआत हो जाएगी। इसमें से सबसे पहला LP के लिए है 25 नवंबर से, RPF SI का है 2 दिसंबर से, JEE का है 6 दिसंबर से, और टेक्नीशियन का है 16 दिसंबर से, जो कि एग्जाम आपका दे दिया गया। इसके लिए मेरे दोस्त हो जाएं तैयार, पूरी तरीके से आप इसके लिए हो जाएं तैयार। खास बात यह है मेरे दोस्त कि यह जो नोटिस पहले जो वायरल हुआ था, इस नोटिस पर कुछ लोगों ने सीरियस ढंग से ध्यान नहीं दिए। इस नोटिस में वो सारी बातें दिया हुआ है जो कि रेलवे आगे करने वाली है। हो सकता है कि 6 तारीख को या 5 तारीख को रेलवे के द्वारा किसी प्रकार की मीटिंग की गई हो और उस मीटिंग में बड़े अधिकारी शामिल हों, फोटो लेने में नहीं बना हो, लेकिन डेट अनाउंसमेंट वहां पे कर दिया गया होगा सारी चीजों का। अपने कमरे पे आकर के उन्होंने खुद से सिस्टम पे बना करके, हो सकता है कि इन्होंने अपने पेज से इस चीजों को वायरल किए, जिसके माध्यम से हर किसी व्यक्ति के पास में ये नोटिफिकेशन पहुंच गया। लेकिन जैसा रेलवे ने जारी किया है सेम वैसा ही नोटिफिकेशन आपका ये पहले जो जारी हो रहा था उसमें सारी चीजें मेंशन किया हुआ था। तो इसमें से आपका मुख्य रूप से 4 चीजों का, 4 वैकेंसी का इसमें से आपका दिया हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त, इसके अलावा आपकी 2 वैकेंसी जो कि अभी आपका चल रहा है NTPC का, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पोस्ट का जो चल रहा है, अभी फॉर्म ग्रेजुएट लेवल का 13 तारीख तक ऑनलाइन होगा, और नॉन ग्रेजुएट लेवल वाला जो है वो 20 तारीख तक ऑनलाइन होगा। उसके लिए भी इसमें नोटिफाई कर दिया गया है। आप इसे अगर आप सही मानते हुए इसे आप देखें तो इसमें से देखा जाए तो इसमें से ग्रेजुएट लेवल का जो इसमें पोस्ट था मेरे दोस्त, इसमें ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट था उस ग्रेजुएट लेवल का 8113 पोस्ट के लिए भी इन्होंने एग्जाम डेट को संभावित कर दिए हैं, जिसमें कि अप्रैल 2025 का डेट लिख रहा है, यानी अप्रैल 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, जो कि NTPC का ग्रेजुएट लेवल का होगा। अब जो इंटर लेवल वाला है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसके लिए जो भर्ती है मेरे दोस्त वो 3445 पोस्ट है, और इसका भी एग्जाम डेट इसमें से मेंशन किया हुआ है, जो कि मई जून 2025 में। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर देखा जाए तो इन दोनों पोस्ट के लिए भी आपका एग्जाम डेट रेलवे ने पूरी तरीके से अपडेट कर दिया है मेरे दोस्त। इसके साथ साथ में आपका इसमें से पैरा मेडिकल कैटेगरीज के लिए भी इसमें दे दिया गया है, जो कि मार्च 2025 में इसको नोटिफाई किया जाएगा। इसके साथ साथ में JEE का इसमें से आपका तो सारा कंडक्ट किया हुआ है ही। इस प्रकार से यह नोटिस को अगर आप सही मानते हुए चलते हैं तो NTPC जो कि अभी ऑनलाइन हो रही है, वहां तक आपका एग्जाम डेट रेलवे ने घोषित कर दिया गया है मेरे दोस्त। अब आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि आप इसके लिए फिर से 0 लेवल से शुरुआत करें। मेरा कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्त, रेलवे ने भर्ती दिए, उसके लिए आपने फॉर्म भरे, और इसके साथ साथ में उन्होंने एग्जाम डेट को घोषित कर दिए। लेकिन अब एग्जाम डेट को घोषित करने के बाद आपकी जो इस एग्जाम को लेकर के तैयारी है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर क्या कम समय में तैयारी हो पाएगी? अब समय आपके पास LP के लिए मात्र 45 दिन है, टेक्नीशियन के लिए मात्र 2 महीने हैं, SI के लिए मात्र 60 दिन बचे हुए हैं। तो इस स्थिति में अब क्या किया जाए जो कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर को लाया जाए? ऐसे कम समय में अब क्या किया जाए? आपके पास में मेरे दोस्त ऐसे समय में एग्जाम डेट दिया गया है, जो कि बीच में अभी आपका दुर्गा पूजा आने वाली है, और सारे कोचिंग संस्थान में भयंकर 5 से 7 दिनों की छुट्टी होने वाली है। इसके 15 दिन बाद फिर आपका दीपावली आने वाली है, छठ पूजा आने वाली है, और इसी बीच में आपका एग्जाम, इसके 10 दिन बाद आपके एग्जाम को कंडक्ट कराई जाएगी। इस बीच में मेरे दोस्त आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। पर्व त्योहार प्रत्येक साल आते रहती है, प्रत्येक साल मनाते हैं परिवार के साथ। आप एक बार मान लीजिए इस बार हमारा दुर्गा पूजा अपने फैमिली के साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ में होगी, आपकी तैयारी के साथ में होगी, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल संभावित रहेगी। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले आपको मेरे दोस्त ध्यान देना है प्रैक्टिस पे। सबसे ज्यादा आपको जो विशेष रूप से ध्यान देना है, प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना है, कारण कि यही आपको क्या करेगी, रिजल्ट तक आपको पहुंचाने का काम करेगी। इसमें से प्रैक्टिस सेट से आपको फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन बनाने की स्पीड बढ़ेगी, इसके साथ साथ में आपको सही बनाने की आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जब ये दोनों स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी मेरे दोस्त, तो आपका रिजल्ट से कोई नहीं दूर ले जा सकता है। अब इसके लिए अभी से हम लोग क्या करें? तो सबसे पहले जो प्लान है, आप किसी भी टीचर का या किसी भी प्रकार के कोर्स के चक्कर में आप नहीं पड़ें। 0 लेवल से आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं।
आपने जिनके पास में भी पहले से पढ़ चुके हैं उसका जो मटेरियल है, जो नोट्स है, उन नोट्स के ऊपर या तो आपको जो सूटेबल बुक्स लगता है उस बुक्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आज से शुरुआत कर दें और बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर दें। इसके साथ में आपको टेस्ट कम से कम एक सेट आपको प्रत्येक दिन बनानी है मेरे दोस्त। एक सेट यदि बनाते हैं तो एलपी का एग्जाम में 45 दिन का समय बचा हुआ है, 45 सेट आप बनाते हैं, सेट को आप बनाइए। इसके साथ साथ में पहले जो आप क्लास कर चुके हैं उसका आप बेहतरीन ढंग से आप रिवीजन कीजिए। कोई लंबे क्लास के चक्कर में आप नहीं पढ़ें, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट गड़बड़ा सकती है। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान दें किसके लिए, रिवीजन के लिए। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, हमारी ओर से जो तैयारी है, हमारी ओर से जो आपके लिए थोड़ा सा प्रयास है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे दूं। एलपी के लिए आपको कम से कम 50 टेस्ट जो है आयोजित किया जाएगा, वो टेस्ट आपका बिल्कुल होगी ऑनलाइन। इसके साथ साथ में ऑनलाइन आपका डिस्कशन करा दिया जाएगा, प्लस में जो स्टूडेंट संस्थान तक पहुंच सकते हैं उसके लिए ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा की जाएगी और फी बिल्कुल कम रखी जाएगी। मेरा उद्देश्य आपका रिजल्ट है, मेरा उद्देश्य केवल आपका रिजल्ट कराना है, चाहे जिस भी स्थिति में हो। इसके साथ में टेक्नीशियन का और इसके साथ में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का, इन दोनों का बहुत ही जल्द, जो कि इन दोनों के लिए आपको शुरुआत किया जाएगा 13 अक्टूबर से। और ये दोनों जो शुरुआत किया जाएगा टेक्नीशियन और कांस्टेबल एसआई का, ये बिल्कुल पूरी तरीके से ये ऑफलाइन रहेगी और इसके साथ साथ में मेरे दोस्त ऑनलाइन भी रहेगी, कारण कि समय बहुत कम है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके हम लोगों को चलना पड़ेगा। और ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जीके शैलेंद्र सर से आपको चैनल मिल जाएगी। इस प्रकार से जबरदस्त प्लान के साथ और बिल्कुल सटीक समय के साथ में जो शेष समय बचा हुआ है मेरे दोस्त, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। चाहे आप एलपी से हैं, असिस्टेंट लोको पायलट से हैं, चाहे आप टेक्नीशियन से हैं, चाहे आप आरपीएफ से हैं या जेई से हैं, और आने वाली जो एग्जाम मेरे दोस्त एनटीपीसी से हैं, इन सभी के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ में आपकी क्लास को शुरुआत की जाएगी। और चैनल के साथ में आप सभी लोग जरूर जुड़ें और इस चीजों का फायदा लें, आप सभी लोग लाभ उठाएं, आपके लिए मैं तत्पर तैयार हूं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।